जिला मुख्यालय पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नाकामियों के विरोध में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। किसान विरोधी ये सरकार अपने अंतिम पायदान पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान की प्रदेश में सबसे बुरी हालत है और आने वाले चुनाव में इस सरकार से प्रदेश का किसान बदला लेगा। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, विक्रम सिंह राठौड़, विमला गढ़वाल आदि मौजूद रहे। गहलोत की सरकार जो ढकोसला कर रही है राहत कैंप के नाम से, गांव में बुजुर्गों को, महिलाओं को परेशान कर रही है। एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री करने वाली सरकार 59 पैसे फ्यूल चार्ज बढ़ा के आम जनता की रोटी छीनी है, गरीब की, किसान की। ये किसान और गरीब के मसीहा कहने वाले गहलोत जी कहाँ गए थे 4.5 साल, और उसके बाद भी आज भी घोषणा पर घोषणा वीर बन रहे हैं गहलोत साहब। भाई करना कुछ नहीं है। सिलेंडर जब 500 रुपये कहा था राहुल गांधी 7 महीने पहले आए, उसके बाद आज तक सिलेंडर की बात कर रहा है गहलोत जी, और जब सिलेंडर देने की वक्त आएगा तब गहलोत साहब चले जाएंगे। रतनगढ़ के गढ़ परिसर स्थित उपखंड कार्यालय में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम ज्ञापन दिया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताते हुए कहा कि जनता को राहत कैंप का झांसा देकर गर्मी के इस मौसम में लाइन में लगाया जा रहा है। एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया जा रहा है तो दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति में भी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता मदनलाल सैनी, भरत सैनी आदि मौजूद रहे। टैंकर के देके पानी अपने घरों में डलवा रहे हैं। कहने को राज्य सरकार ये कह रही है कि पानी के टैंकर हम फ्री भेज रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वो टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं तो केवल जो पहुंच वाले लोग हैं उनके घरों में पहुंच रहे हैं। इससे त्रस्त होकर लोगों की भावनाओं को देखते हुए रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और देहात मंडल ने ये निर्णय लिया कि राज्य सरकार को इस तरह से ज्ञापन देकर अवगत कराया जाए। राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देकर हम निवेदन करते हैं राज्यपाल महोदय से कि आप इस सोई हुई सरकार को जगाएं और ये बताएं कि जनता किस तरह से इस गर्मी में त्रस्त है, तकलीफ पा रही है। जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करें और बिजली के बिलों में जो ये ज़्यादा चार्ज लगाया जा रहा है इसको घटाकर जनता को राहत दें। गहलोत सरकार 100 यूनिट बिजली के फ्री के नाम पर अभी राहत कैंप चला रही है, जबकि फ्यूल सरचार्ज के नाम से पैसे बढ़ाकर लोगों को लूटा जा रहा है। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। गाँव में बिजली नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे इस गर्मी के समय में बिजली काट कर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे राजस्थान की जनता, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी राहत कैंप के नाम पर गांव में हैं, जबकि यदि इनको 100 यूनिट फ्री बिजली देनी है तो प्रत्येक बिल पर वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं हो और लोग परेशान हो, इसके लिए अधिकारियों को गांव में भेज दिया गया है। गांव में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि रतनगढ़ शहर में भी प्रत्येक वार्ड में पानी की समस्या है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एसडीएम महोदया को सरदार शहर में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान प्रदेश सरकार द्वारा बिजली पानी की कमी, बेरोजगारी, चौपट सरकार के खिलाफ उपखंड अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने जब कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर उपखंड अधिकारी के नहीं मिलने पर सभी नेता धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद जब उपखंड अधिकारी कार्यालय में आए तब भाजपाइयों ने उन्हें ज्ञापन दिया। प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने कहा कि जहां
एक तरफ सरकार फ्री बिजली का दावा कर रही है, वहीं फ्यूल सरचार्ज के नाम पर महंगी बिजली देकर आम जन की जेब पर डाका डाल रही है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नारायण माली, उलासर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, सवाई मंडल अध्यक्ष प्रभुदयाल सहारण आदि उपस्थित रहे। चूरू के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज बोर्ड कक्षा अष्टमी तथा द्वादशी विज्ञान वर्ग की प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अभिभावक प्रतिनिधि रामेश्वर लाल कसवा, जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, विद्यालय व्यवस्थापक मंगलचंद सैनी आदि ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना से किया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा। कक्षा अष्टमी में कुल 46 में से 22 छात्राओं ने ए ग्रेड तथा 12वीं विज्ञान वर्ग में कुल 26 में से 3 छात्राओं ने 90+, 10 गार्गी व सभी छात्राओं का परीक्षा परिणाम प्रथम श्रेणी में 100% रहा। इस अवसर पर सभी छात्राओं का अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह, दुपट्टा व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। बीदासर के जेठमल जीवराज सेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज कक्षा 8वीं में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार द्वारा माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं के देवराज, अनंत बुद्ध, हरीश रैगर, प्रताप सिंह, अंबिका शर्मा, वर्षा पांड्या व निशा भोबरिया को सम्मानित किया गया। वहीं 12वीं वाणिज्य वर्ग में हर्षिता सुथार 94.40% अंकों के साथ प्रथम रही। इसके अलावा एकता सोनी 92.60%, अरविंद सोनी 91.60%, श्याम सुंदर 90.80% व राम प्रजापत को 90.20% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। परिचय देना चाहिए। धनराज, प्रधानाचार्य श्री जेठमल जीवराज सेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बीदासर। जी, विद्यालय परिसर में आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। कल रात्रि में जैसे ही कक्षा द्वादशी वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट घोषित हुआ, हमारे विद्यालय के 19 भैया बहनों ने ये परीक्षा दी थी, जिनमें से 18 भैया बहन प्रथम श्रेणी, 1 भैया द्वितीय श्रेणी रहा। ऐसे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। उनमें से 5 भैया बहनों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिनमें बहन हर्षिता सुतार जिसने 94.40% अंक प्राप्त किए, बहन एकता सोनी 92.60%, भैया अरविंद सोनी 91.60%, भैया श्याम सुंदर 90.80%, भैया श्रीराम 90.20%। इसी प्रकार से कक्षा अष्टमी में भी हमारे विद्यालय के 7 भैया बहनों ने ए ग्रेड प्राप्त की, जिनमें भैया देवराज सारण, बहन अंबिका शर्मा, भैया अनंत बुद्ध, भैया हरीश रेगर, बहन वर्षा पांड्या, बहन निशा बोबरिया व भैया प्रताप सिंह। इन सब भैया बहनों का आज सम्मान समारोह का छोटा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें परिवार के लोग व इनसे संबंधित जितने भी मान लो अभिभावक आए, उन सब का भी सम्मान किया गया और बालकों का भी सम्मान किया गया। प्रबंध समिति के सभी सदस्यों ने और माला पहना करके और उनका मुंह मीठा करवा करके और उनका उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। सरदारशहर के श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ व श्री आदर्श क्रिएटिव स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आज विज्ञान व कॉमर्स संकाय बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विज्ञान संकाय के हर्षित शर्मा 95%, चैतन्य जोशी 94.40%, आशीष रणवा 94%, कृषि संकाय में तहसील स्तर पर प्रथम सुनीता कसवा 93.60%, पूजा 93.20%, पूजा सुथार 91.40%, कॉमर्स के प्रीतम सैनी 93%, हर्षित स्वामी 91.80% सहित 80% से अधिक अंक आए 96 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विद्यालय ने अपने गरिमा में ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखते हुए शानदार परीक्षा परिणाम दिया है। पित्त
एसिड हमारे शरीर की विभिन्न व्याधियों को, जो कि आज की व्याधियां हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, लीवर की हो, ऐसी समस्याओं को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस पित्त को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो काम कर रही है वो कर रही है हमारी चाय। अब देखिए, चाय भी वो दूध और चाय पत्ती वाली चाय होती है, और जो उसका दूध जो है आप वो हटा दीजिए। अगर आपसे नहीं रहा जाता चाय से तो आप उसका दूध हटाइए और ब्लैक टी लेना शुरू कर दीजिए। सुबह दोपहर 2 टाइम जो आपको लेनी है वो 2 ही टाइम लीजिए। कोशिश करिए चाय से जितना बच सके। और आजकल तो बाजारों के अंदर पैकेट्स के प्लास्टिक की थैलियों में चाय देते हैं, वो और ज्यादा घातक हो रही है। तो आप बचें, अपने शरीर के पित्त को बचाएं। पित्त अगर बढ़ा तो विभिन्न व्याधियों की ओर जाएंगे। और उसको काटना है तो कच्चा सलाद खाइए, खाना खाने से पहले सलाद खाइए, छाछ पीजिए, मीठी छाछ पीजिए, सौंफ खाइए, ये इलायची खाइए। ये सारी जो है ये पित्त को खत्म करने वाली चीजें हो। तारानगर स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन के आगे मुख्य रास्तों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आज अंबेडकर सेवा समिति द्वारा नगर पालिका के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर भाजपा नेता राकेश जांगीड़ व समिति अध्यक्ष प्रकाश मेघवाल ने बताया कि भवन के पास हो रहे अतिक्रमण को लेकर बार बार समाज बंधुओं द्वारा नगर पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। इस दौरान राजेंद्र जोइया, सुदर्शन सबलानिया, वीरूराम छापरवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंबेडकर सेवा समिति द्वारा समाज सेवा द्वारा नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया गया और पूर्व में कई बार अंबेडकर सेवा समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया कि हमारा जो रास्ता है सेवा समिति का, उस पर कुछ अतिक्रमणियों ने अतिक्रमण कर रखा है। कई बार नगर पालिका प्रशासन से मिले, अधिशासी अधिकारी से मिले, चेयरमैन से मिले, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई अतिक्रमियों पे नहीं हुई। आज सेवा समिति ने निर्णय लिया कि अंबेडकर सर्किल से और नगर पालिका तक का जुलूस के रूप में हम अतिक्रमियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका पर सांकेतिक धरना देकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और ईओ को, चेयरमैन को अपनी जो पीड़ा थी वो बताई। फाइल पुटअप की गई, 2 बार उनको नोटिस दिया गया, लेकिन अतिक्रमियों ने वो अतिक्रमण नहीं हटाया। आज हमने फैसला किया, सामूहिक फैसला किया कि जब तक यह अतिक्रमण नहीं हटेगा तो हमें यहाँ नगर पालिका के आगे अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। अधिशासी अधिकारी के समक्ष और चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी के समक्ष वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता में फैसला किया कि आज दिनांक 3:30 बजे पूरी टीम जाब्ता सहित जाएगी और जो अतिक्रमण कर रखा है जो कटानी रास्ते पर, उस अतिक्रमण को आज दिनांक को ही साएं हटा दिया जाएगा। तब इस सहमति पर हमने ये धरना समाप्त किया है। और मैं समझता हूँ कि जो अन्याय होता है उसके समक्ष अगर संगठित होकर हम लड़ें तो कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक अन्याय था, क्योंकि सेवा समिति जो सबकी है, न कोई एक समाज की, हम सब की है और उसमें हम सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए। उसमें कैसे उसको विकास हो सके, ये सबको मिलकर करना चाहिए। यही हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है और आइंदा कोई अतिक्रमण करेगा तो हम सब एक साथ होकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं अंबेडकर सेवा समिति का धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं और सारे जितने भी इस पुण्य के कार्य में सम्मिलित हुए उन सब का धन्यवाद देता हूं कि आज आपने संगठित होकर जो सेवा समिति का रास्ता रुका था उसको बचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रामसाई बाजिया ने कहा है कि सैनिकों की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशीलता से समाधान हो तथा शहीदों के आश्रितों के लिए हमारा रवैया सहयोगात्मक होना चाहिए। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों की समुचित देखभाल हो, यह हमारा नैतिक दायित्व है। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बाजिया आज सवेरे जिला कलेक्टर सभागार में सैनिक कल्याण एवं सैनिकों की समस्याओं से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। इस दौरान जिला सैनिक बोर्ड अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि सैनिक कल्याण से संबंधित बिंदुओं और शिकायतों का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
चूरू कलेक्ट्रेट के पार्क में LHV व ANM संघ के चल रहे धरने पर आज 19वें दिन पदाधिकारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए बड़ अमावस्या पर पौधरोपण किया, जो शांति का प्रतीक है। जिलाध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, यदि मरना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी मांग को लेकर रहेंगे। इस मौके पर सविता, शारदा, सुमन, उर्मिला चौधरी आदि मौजूद रही। हो गए हमें यहाँ कलेक्ट्रेट पे हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हमारी हर जिले पर एक्टिविटी होती है, हर जिलों पर पूरा राजस्थान बैठा हुआ है, लेकिन आज तक हमारी जो मांग है 3 वो वाजिब हैं। उन मांगों पर कोई भी सरकार का संज्ञान नहीं है, कोई भी नेता नहीं आए हैं, कोई भी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं कि हमारी कोई मांग मानी जाए, लेकिन हम हठ पकड़ के बैठे हुए हैं। हम हमारी मांग मनवा के रहेंगे और आज हम बड़ का पेड़ लगाएंगे यहाँ पे, वो शांति का प्रतीक होता है। हम उग्र भी हैं, लेकिन हम साथ साथ में जैसे हम सेवा देते हैं 24 घंटा, उसी प्रकार से आज हम हमारी मांग के लिए एक बड़ का पेड़ लगाएंगे। बड़मावस है और बड़ का पेड़ लगाएंगे, वो शांति का प्रतीक है। हमारी हड़ताल का दिन याद रहेगा सरकार को कि हमने उग्रवादी रूप भी धारण किया और शांति का रूप भी धारण किया है। आपका नाम? मेरा नाम बाला राठौड़, जिलाध्यक्ष चूरू। गांव घांगू में आज महिलाओं और नव युवतियों ने धार्मिक, सामाजिक और पौराणिक कथा से जुड़े वट सावित्री व्रत को रखकर बड़ के पेड़ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और सौभाग्य की मंगल कामना की। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत विवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए रखती हैं। गांव घांगू में मुख्य गोगामेडी के पास लगे वट वृक्ष और उत्तरादे मोहल्ले में लगे वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के लिए आज महिलाओं और नव युवतियों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर बसंती जांगीड़, विमला, अंजू मंजू आदि महिलाएं उपस्थित रही। राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रामसाई बाजिया व सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने आज जिले के भ्रमण के दौरान पूर्व सैनिकों, शहीद वीरांगनाओं की समस्याएं सुनी तथा उनका सम्मान किया। चूरू दौरे के दौरान उपाध्यक्ष रामसाई बाजिया व ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चूरू में आयोजित समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहीद वीरांगनाओं एवं शौर्य पदक विजेताओं को शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। सरदारशहर के गांव राणासर, बीकान, गोलसर में आज प्रशासन गांव के संग व महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक पंडित अनिल शर्मा ने किया। विधायक शर्मा ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि सारे अधिकारी आपके गांव में आकर के एक ही छत के नीचे शिविर के माध्यम से समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और तुरंत आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। शिविर में सभी अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ ब्लॉक के बोबासर बिदावतान में आयोजित महंगाई राहत कैंप आज सरोज कंवर के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, जहां कैंप में पालनहार लाभार्थी सरोज के पालनहार में बकाया 15,000 रुपये की स्वीकृति तत्काल मिली, वहीं उसका 8 योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी हुआ। कैंप में आई सरोज कंवर ने जब पालनहार योजना में बकाया पैसे के बारे में बताया तो एसडीएम मूलचंद लूणिया ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल बकाया राशि की स्वीकृति के निर्देश दिए। आवश्यक कार्रवाई के बाद सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने सरोज कंवर के 2 बच्चों की बकाया 15,000 रुपये राशि की स्वीकृति निकलवाई। इसके अलावा सरोज कंवर ने महंगाई राहत कैंप में भी 8 योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 17 में आज पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन व अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में बताया व सीवरेज परियोजना के रखरखाव की जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RADP जन सहभागिता इकाई रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 17 में पार्षद प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र जी की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 17 के मुख्य लोगों की मीटिंग की गई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य घरेलू सीवरेज कनेक्शन के बारे में जानकारी देना था। आज उनको जानकारी देते हुए बताया गया कि ये घरेलू कनेक्शन निःशुल्क है
और जिसमें रसोई, स्नानघर और शौचालय जोड़ा जाएगा। सभी से निवेदन किया गया कि कोई भी घर वंचित न रहे, कार्य में सहयोग करें और जो भी कोई समस्या हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत का समाधान कराएं। सर मुख्य लोगों ने जो सीवरेज संबंधित जो प्रश्न किए उनके संतोषजनक जवाब दिए गए। आशा है जो हमने जानकारी दी है उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर रोडवेज बस में सवार यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब बस व कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में कार सवार एक व्यक्ति सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ के नयाबास निवासी अनिल भार्गव हनुमानगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जा रहा था। वहीं रोडवेज बस रतनगढ़ से सरदारशहर की तरफ जा रही थी कि गांव मालासर के पास दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में कार सवार अनिल सहित 3 लोग घायल हो गए। हम रतनगढ़ से जा रहे थे और बस सरदारशहर की ओर एक आराम की स्पीड से चल रही थी। सब सारे यात्री बैठे थे। अचानक एक भिड़ने की आवाज़ हुई और मेरी भी आंख बंद थी तो अचानक फिर ऊपर टकराया। फिर मालसर के पास एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में जो ये अनिल भार्गव बता रहे हैं खुद का नाम और विमल पेशकार हैं, उनकी गाड़ी चला रहे थे, हनुमानगढ़ से आ रहे थे। इनको जो इनसे जानकारी प्राप्त हुई और फिर इनका देखा तो पैर है वो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड दोनों ब्रेक हुए हैं। ज़्यादा इंजरी नहीं थी। एयरबैग के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गए और हम फिर बस को आगे दूसरी बस में सवारियों से शिफ्ट किया। इस प्रकार से यात्रा फिर वापस शुरू की। चूरू के वार्ड संख्या 4 में नई ईदगाह के सामने एक घर में आज सुबह आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। व्यापारी नदीम सिरोहा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास नई ईदगाह के सामने हारून सिरोहा के घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से हारून सिरोहा के घर की अलमारी में रखे लगभग 4 लाख रुपए की नकद राशि जलकर खाक हो गई। साथ ही राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, बीपीएल कार्ड व जमीन के कागजात जल गए। सूचना पर पहुंचे कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने मैं पुलिस जाप्ता घटना का मौका मुआयना किया। मेरे रिश्तेदार के नई ईदगाह के पास वार्ड नंबर 4 चूरू सुबह करीब 3 बजे के लगभग मेरे चाचा रिश्ते में हारून सिरोहा का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि घर पे आग लग गई है, फटाफट आओ। तो मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे पहुँचने के पहले ही 2-4 लोग और भी मोहल्ले के जैसे शबीर खां, जावेद वलीम ये पहुँच गए थे। तो उनके अंदर का पूरा रूम जल गया था। रूम के अंदर करीब 4 लाख रुपए के लगभग इनके मजदूरी की वह घोड़ी बेची हुई थी इनके भी ताज़ा 4-5 दिन पहले, वो पैसे जल गए। इनका एक बीपीएल कार्ड था, आधार कार्ड था, जन आधार था, इनके खेत घर वगैरह के डॉक्यूमेंट थे वो सारे जल गए। वो पूरा मकान जल गया। उसके अंदर एक फ्रीज जल गया और गोदरेज है, कहने वाले सब पूरे जल के राख हो गए हैं और इनका पूरा ख़राब हो गया काम। और ये मजदूरी पैसा करने वाले लोग हैं और पूरा इनका ख़राब हो गया। हमने दमकल को फ़ोन किया, दमकल पहुंच नहीं पाई तो मोहल्ले वासियों ने आग बुझाई। उसके बाद हमने कोतवाली समाचार किया, कोतवाली और मीडिया कर्मी आ गई। आपका नाम? मेरा नाम नदीम सिरोहा। रतनगढ़ की एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली 20 वर्षीय अध्यापिका लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में युवती के चाचा ने रतनगढ़ पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। रतनगढ़ के पंडितपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी भतीजी शहर की एक निजी स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती है। रोज की तरह वह आज भी स्कूल जाने का कहकर घर से निकली थी। स्कूल पहुंचने के बाद उसने फोन कर परिजनों को बताया कि आज उसे घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो उसके मोबाइल पर फोन किया जो बंद आ रहा था। परिजनों ने स्कूल में फोन कर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने परिजनों को बताया कि युवती तो आज स्कूल ही नहीं आई। युवती की सब जगह तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।